अब यहाँ पे ये 4 जो अज्जा हैं, ये खतरा भांपने का अलार्म है, ये ट्रिगर पॉइंट्स हैं। ये 4 जो बताए हैं, ये ट्रिगर पॉइंट है। इनमें से इन 4 ये नोयत जो है, किसी भी तरह इंसान इन 4 जो में आएगा, इसकी बाउंड्री में आएगा, वहां पे ये फौरन जो आपका मैगडला है वो अलार्म देने लग जाएगा इंसान के को। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो इस 4 के मतलब बाउंड्री के अंदर, ये 4 आपको बताए हैं ट्रिगर पॉइंट्स, तो ये खतरात के अलार्म है। अब इसके अंदर हम बहुत से ऐसे खौफ होते हैं जो हमें बचपन में, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया है, डाले जाते हैं, वो इन 4 के अंडर आते हैं। जिस तरह बदलाव, कहीं से आपको बदलना है, आपको पता है कि अब बदलना पड़ेगा, फौरी तब्दीली है, इंसान खौफजदा होगा उस चीज से, मस्त। अब इससे कैसे काबू पाना है? इसी तरह आप बाकी चीजें भी हैं। हमारे जो ये खौफ हैं, ये बुनियाद है हमारी जो फितरी, जो हमारी बीइंग एनिमल, हमारी शख्सियत की या हमारी जानदार हमारे होने की बुनियाद है। तो हम इसके बिना नहीं रह सकते, लेकिन इसके ऊपर जो गैर मामूली या नाजायज खौफ डाले जाते हैं, जो हमारे पहले कम इल्मी की बिना पे, आगही ना होने की बिना पे, या बहुत से मामलात जो हमारे पीछे के अदवार थे, आप देखेंगे जहाँ तालीम की कमी थी या हमें ये नहीं पता था ये खौफ कैसे वर्क करते हैं, या हमारी ज़िंदगी इनका हम पॉजिटिव कैसे जो है हम उनका निकाल सकते हैं उसका आउटकम। तो हम इनके अंडर प्रेशर आके हम बहुत सी जो मामलात में इंसान जो है वो हाथ खींच लेता था या खौफजदा हो जाता था। लेकिन आज का दौर जो है, हमें ये समझना पड़ेगा, या हमें समझने की जहां जरूरत है वो ये है कि आज का दौर इल्म का दौर है, आगही का है, शऊर का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दौर में इंसान के ऊपर जो शऊरी सतह आई है, इसका की बुनियाद जो है वो बेखौफी है। यहाँ पे खौफ ये नहीं कि खौफ को, बेखौफी का मतलब ये हरगिज नहीं कि खौफ को खत्म करना है, बल्कि बेखौफी का मतलब ये है कि इस खौफ को कैसे काबू करना है, इसके साथ कैसे जीना है, इसको कैसे हैंडल करना है, इसके को कैसे दबाना है अपने अंदर, कि ये सर उठाए बिला वजह सर उठाकर ये हमें हमारे रास्ते में, तरक्की के रास्ते में, या हमारे शऊर के रास्ते में, हमारे इल्म के रास्ते में किसी तरह की रुकावट क्रिएट ना करे, क्योंकि वो अननोन फैक्टर्स में आती है ना। जिस तरह आप देखेंगे कि जो भी नजरियात हमारे बचपन से हमें पढ़ाए जाते हैं, आप जब उनको पहली दफा आपको देखेंगे कि आप जब उनको जांचेंगे, परखेंगे या उनकी तहकीक करेंगे, आप एक खौफ का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जो चीजें आपको पहले पढ़ाई जाती हैं या बताई गई हैं, वो जो आपने बाद में शऊर के जरिए या इल्म के जरिए पढ़ा, वो उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। वो चीजें उनको रद्द करती हैं, वो चीजें उनके मुखालिफ चाहती हैं। तो हमारा पहला फियर क्या होता है कि वो अननोन चीज है, वो हमने सुनी सुनाई है, तो हमारे वही खौफ गालिब आ जाते हैं कि गलत होंगे, या हम उनसे डर जाते हैं उनको समझने से, या हम उनके ऊपर दूसरों को भी खौफजदा करने लगते हैं। तो ये वही खौफ का हिस्सा है। सेम इसी तरह के बाकी भी तमाम खौफ हैं। तो हमें यहाँ पे खौफ को खत्म नहीं करना, खौफ के साथ उस पे गलबा पाना है खौफ के ऊपर। और वो तभी मुमकिन होता है जब हम एक्सपोजर करते हैं, हम वो चीजें बदस्तूर करते हैं। जैसे आप देखें कि आप, जिसे हम ज़मीर कहते हैं, ज़मीर आपके ब्रेन, अब ये भी आपका जो है आपका पार्ट ऑफ, हम समझते हैं कोई एक्स्ट्रा चीज है जिसे हम कहते हैं ज़मीर मलामत करता है। हालांकि ज़मीर कोई बाहर की चीज नहीं है, ये आपके ब्रेन का ही वो हिस्सा है जिसको हम लाशऊर कहते हैं। आपका हम वो चीजें जो दिन रात हम बचपन से देखते आए हैं, हमारे वो कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी से तो फेड हो जाती है मेमोरी से, लेकिन वो हमारे लाशऊर में हमेशा मौजूद रहती है। और वो जहाँ जब हमें जो भी चीज बताई, पढ़ाई, सिखाई जाती है बचपन से, वो अभी बेशक हमें वैसे याद ना हो, लेकिन वो हमारी मेमोरी कार्ड में मौजूद है ब्रेन की। अब जब जहाँ हम कोई भी चीज या कोई भी काम उसके बरक्स देखेंगे, तो वो हमारा ज़मीर मलामत करेगा।
हमें हमें फील होगा ज़मीर मलामत कर रहा है, जबकि ज़मीर कोई नहीं है, वो उन्हीं चीज़ों के बरक्स है। जब वो काम उन चीज़ों के बरक्स होगा जो हमें पढ़ाया गया है, तो उसको हम ज़मीर का नाम देते हैं। वरना आप देखिएगा, इसकी दूसरी मिसाल ये है कि आपके सामने कोई ऐसे घरों में बच्चे पैदा हों जिनके घरों में चोरियाँ हों, डाके करने हों, या ऐसे मामलात जिनके सामने बच्चों के ऐसे हर वक्त मामलात का शिकार हों वो बच्चे, जो शुरू से बचपन की में उस फ़ज़ा में रहते हों जहाँ पे उनके इर्द-गिर्द वो तमाम मामलात कॉमन हों जो आम नॉर्मल हालात में नहीं होते। तो उनके लिए वही चीज़ें उनके ज़मीर की मलामत करने का सबब नहीं बनें। इसी तरह अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ बचपन में बच्चियों को छोटी उम्र में बुर्का पहनाया जाता है, पर्दा करवाया जाता है। अब वो बच्चियाँ यहाँ पे आए वेस्ट की तरफ, तो उनको बुर्का उतारना या पर्दे के बिना उनका ज़मीर मलामत करता है। वरना वही बच्चियाँ जो वेस्ट में पैदा होती हैं, वो उनका माहौल और तरह का है। वो मतलब बेकनी पहन के साहिल पे जाना, माँ बाप के साथ रहना, छोटी उम्र से जब वो इस तरह के लिबास पहनेंगी, उनका ज़मीर मलामत नहीं करता। उनका क्यों करता है? ये आपके लाशऊर की का है जो ये सारा सेटअप जो है। तो इसी तरह सेम ये जो है वर्क करता है हमारा खौफ भी। हमारा खौफ ये हम एक दफ़ा, दो दफ़ा, जिस तरह हम ज़मीर का फंक्शन है कि हम एक दफ़ा अगर वो ज़मीर अलार्म देगा, जिसको हम ज़मीर कहते हैं, हमारा लाशऊर एक दफ़ा उस चीज़ को के अगेंस्ट जाने पे हमें अलार्म देगा, तो हम अगर सुन लेंगे तो हमें हर दफ़ा उसी काम के ऊपर उसी पे वो बार-बार ट्रिगर करेगा। हमें बार-बार अलार्म देगा और हम पीछे हो जाएँगे ज़मीर। लेकिन अगर आप वो काम कर लेंगे, इसके बावजूद भी कि वो अलार्म दिया उसने, आप किसी न किसी तौर उस पे काबू पाके वो कर गुज़रेंगे, तो सेकंड टाइम आप देखेंगे कि उसके अलार्म कदरे धीमा होगा। और फिर नेक्स्ट टाइम आप वही कर गुज़रेंगे आराम से। थर्ड टाइम आप देखेंगे कि मज़ीद आपको हल्का-सा पिंच होगा, हल्का-सा फ़ील होगा। उसके बाद आप मुकम्मल तौर पे बेखौफ हो जाएँगे। उसके बाद आपकी वो अलार्म उस जगह से उस जगह से वो ट्रिगर पॉइंट जो है उसका बिल्कुल खामोश हो जाएगा। सेम यही फ़ियर का असूल है। फ़ियर हमारे ज़हनों में डाले जाते हैं, जिस तरह खुदा का खौफ, बाकी चीज़ों का, अंधेरे का खौफ, बाकी बहुत से मामलात हैं हमारी ज़िंदगियों के, जो हमें गुनाह का खौफ। हम अगर उन चीज़ों को गौर से देखें, तवज्जो दें, बहुत से मामलात हमारी ज़िंदगियों में अब ऐसे हैं जिसमें हमें ना वो खौफ़ज़दा होने की ज़रूरत नहीं रहती उन जगहों पे। अगर हम उनको समझ लें, हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, तो हम वैसे ही शऊरी सतह पे उन चीज़ों से बुलंद हो जाते हैं। उनको समझ के तो हैंडल करना आसान हो जाता है हमारे लिए। बजाय तो हमें इनको हैंडल करना, इनके लिए अपने आप को कायल करना और इनको प्रॉपरली मुकम्मल आगाही के साथ इनके साथ डील करने का जो सलीका है वो आना चाहिए यहाँ पे। हमें इसकी ज़रूरत है और इसको समझने की ज़रूरत है, इससे जान छुड़ाने की नहीं। यहाँ पे ये बात जो है तवज्जो तलब है कि हम जो हैं इनसे कभी भी ज़िंदगी में अपनी ये जो ऐसी जो एलिमेंट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये 4 एलिमेंट्स जो ज़मीर के जो आपके जो मैग्डला के लिए आपके 4 ट्रिगर पॉइंट हैं। ये 4 एलिमेंट्स हैं जो अनसर्टेनिटी, अटेंशन, चेंज और स्ट्रगल। ये 4 एलिमेंट्स अगर आप देखें ज़िंदगी में कहीं भी किसी भी कामयाबी के लिए यही चारों चीज़ें जो हैं बुनियादी हैसियत रखती हैं, किसी भी कामयाबी के लिए। तो अगर हम खौफ को जो गालिब आने देंगे इन चारों जो एलिमेंट्स के साथ कि जो अंडर आएँगी चीज़ें, तो हम ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। हमें कोई भी कामयाबी नहीं मिलेगी, सिर्फ कामयाबी, कोई इल्म नहीं, शऊर नहीं, किसी भी सतह पे ये चारों चीज़ें आपके जो ट्रिगर पॉइंट आपको ट्रिगर करती रहेंगी, आप बहुत पीछे जाएँगे ज़िंदगी की दौड़ में। तो हमें इन चारों जो है इनके ट्रिगर पॉइंट जो हमारे एलिमेंट्स हैं, इनको कैसे पॉजिटिवली उनके साथ हैंडल करना है कि हम ज़िंदगी में कहीं भी हडल का शिकार ना हो इनकी वजह से। क्योंकि ये चारों पॉजिटिव तौर पे जो है इंसान के लिए बहुत ज्यादा कारआमद है चारों एलिमेंट्स, और ये नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव है। तो इन दोनों के बैलेंस का नाम जिंदगी है, ना इनसे जान छुड़ाना और ना इनके बिना रहना। इन दोनों, ना इनके साथ मुकम्मल तौर पे रहना, ना आप 100% इनके साथ रह सकते हैं, ना आप इनसे जान छुड़ा सकते हैं। तो इन चारों को किस एंगल पे ट्रीट करना है, ये शऊर का काम है, ये हमारा काम है कि हमने इनको कैसे हैंडल करना है।
ये हमारे एक्सपोजर्स हैं, ये हमारी लाइफ जो है, हमारी अवेयरनेस है। फिर इसको हैंडल करने के लिए खुद को समझना, खुद को डील करना, ये सबसे अहम है। और खुद को समझने की बुनियादी जो हमें नजर आती हैं चीजें, जिसमें सबसे अहम चीजें जो इंसान के को खुद को समझने और कंट्रोल करने में सबसे अहम किरदार अदा करती है, वो मेडिटेशन है। मेडिटेशन साइंटिफिकली प्रूवन चीज है कि जो इंसान की जितनी इनर सेल्फ होती है, आपकी अंदरूनी जितनी सलाहियतें होती हैं, वो आपकी यकजा करके आपके को खुद पे काबू करने का एक बेहतरीन मेथड है। और इसकी अगर इंसान को प्रैक्टिस हो जाए तो, या इंसान डेली लाइफ में इसकी प्रैक्टिस करे, तमाम अपनी जो सलाहियतों को, जो ब्रेन की, उसको यकजा करने की जो प्रैक्टिस अगर हम करनी शुरू करें या उसके साथ जीने लगें, तो आप यकीन मानें कि ये चीजें हमें खुद के ऊपर कंट्रोल करके हमारी शख्सियत में मजीद निखार पैदा करती हैं। हमें उन तमाम चीजों को जो सर्वाइवल की जंग में हमारी लाइफ का एक अहम किरदार थे, एक अहम हिस्सा थे, लेकिन आज हमारे रास्ते में रुकावट बन रही हैं, उनको हैंडल करने का, उन पे कंट्रोल पाने का, उनको प्रॉपरली उनको इस्तेमाल करने का जो तरीका है, वो हमारा बेहतरीन तौर पे सिखाने का, तभी हम उसकी तरफ बढ़ सकते हैं जब हम अपनी तमाम सलाहियतों को, या हमारी जितनी ताकतें हैं अंदरूनी इंसान की, उनको हम यकजा करें। एक ब्रेन के अंदर हम तमाम जिस्म और तमाम सलाहियतों को, तमाम जो है उनको लेके आए, जज्बात, एहसास और तमाम जितनी हमारी फितरी सलाहियतें हैं, तो ही हम इनको प्रॉपरली जो है हैंडल कर पाएंगे। तो ये सबसे पहला मेथड है। दूसरा जो ओवर सेंसिटिविटी का पार्ट है, वो मैं अगले जो है उसमें बताऊंगी। तो अब वक्त की मुनासबत से हम फिर मिलेंगे दोबारा, वक्त हो जाता है, तो अब हम अगले प्रोग्राम के लिए जो है दोबारा मुलाकात होगी। आइंदा तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।